वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। प्रीलिम्स के लिए जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है वो प्रीलिम्स में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो टॉपिक जो है वो बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और ये बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 23 जून 1757 को ये हुई है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल वाला रीजन, और अगर हम मॉडर्न इंडिया में जाते हैं तो यहाँ पर बंगाल जो कंप्राइज कर रहा था उस टाइम पे उड़ीसा, आपका बिहार, वेस्ट बंगाल और बंगाल। तो ये जो चार रीजन थे ये कंबाइन कर कर एक प्रेसिडेंसी बनाते थे ब्रिटिश इंडिया में, दैट इज़ बंगाल प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर जो है वो 1757 में यानी कि ब्रिटिशर्स का जो होल्ड है बंगाल में, जहाँ से शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स की, वो ये बैटल है। ये बैटल बेस बनी ब्रिटिशर्स की एंट्री का बंगाल में, वो भी किस तरह से, पॉलिटिकल। इस बैटल के बाद जो है वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कहें तो वो शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस बैटल के बैकग्राउंड पर चलते हैं तो ये बैटल जो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर है हमारी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का। बैटल का बैकग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पर जो है 1756 में यानी कि 1756 में यहाँ पर जो है वो डेथ हो जाती है अलीवर्दी खान की। अलीवर्दी खान ने जो है वो बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। और इसने जो क्या किया था, एनुअल जो ट्रिब्यूट पे करते थे मुगल एम्परर को, वो भी इसने मना कर दिया था कि मैं नहीं पे करूँगा, और एक इंडिपेंडेंट नवाब बन गया था बंगाल का। इससे पहले मुर्शिद कुली खान की अगर हम बात करें तो 1717 में उसने जो है वो एक ऑटोनोमस स्टेट जो है वो बंगाल बनाई, बट उसने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अलीवर्दी खान ने डिक्लेयर कर दिया था। 1756 में जब डेथ हो जाती है हैदर अली खान, क्या बोलते हैं अपना, अलीवर्दी खान की, तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अलीवर्दी खान की डेथ के बाद यहाँ पर एक यंग सिराज वर्सेस घसीटी बेगम, इन दोनों के बीच में है जो वो नेक्स्ट नवाब के लिए जो वो लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर सिराज जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। सिराज जो है वो एक स्ट्रगल जो है वो लेड करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर घसीटी बेगम के साथ, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सिराज जो है वो जीत जाते हैं और सिराज जो है वो नेक्स्ट नवाब बन जाते हैं। सिराज यंग थे, एनर्जेटिक पर्सनालिटी, और कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं जो है ये पूरे के पूरे बंगाल को जो है वो पूरा कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक सॉवरन जो है वो रूल जो है वो शुरुआत कर सके। इसमें इन्होंने कोशिश की कोई भी जो है वो आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होने का मतलब ये है कि जितना भी डिसीजंस लेने हैं वो सिराज खुद अपने आप इंडिपेंडेंटली लेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहले जो रेज करते हैं वो करते हैं कि जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म करते हैं, यानी कि किसी को ट्रेड मोनोपोली नहीं पड़ेगी, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो यहाँ से डिसीजंस लेते हैं। दैट मीन्स कि जो दस्तख्त का मिसयूज़ कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1717 में फारूक सियार ने फरमान दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट का ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, प्लस साथ में दस्तख्त का, तो उन दस्तख्त को ये क्या करते हैं, रोकने के लिए जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं। फोर्ट विलियम जो मेन जो बंगाल में अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन फैक्ट्री थी फोर्ट विलियम, वहाँ पर जो सिराज क्या करते हैं, सीज़ करते हैं उसको जाकर, और वहाँ से सीज़ करने के बाद उसको वापस अपनी कैपिटल आ जाते हैं। यहाँ पर जब सीज़ करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अभी हमें क्या करना है, सिराज के अगेंस्ट जो है वो लड़ने का चांस जो है वो हमें मिल गया, यानी कि हमें फोर्ट विलियम को जो है वापस गेन करना है। तो यहाँ पे जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आते हैं और सबसे पहले वो जो है वो फोर्ट विलियम को जो है वो रीगेन करते हैं फ्रॉम द जर्नल ऑफ सिराजुद्दौला। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर फोर्ट विलियम को जब जीत लेते हैं तो यहाँ पर एक फेमस स्ट्रेटजी होती है, ये ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा गया है, दैट इज़ ब्लैक होल। ब्लैक होल दैट मीन्स जब सिराज जो है वो सीज़ करते हैं फोर्ट विलियम को, तो उसके बाद ये कहा जाता है इस ट्रेजेडी के अंदर, जो हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं, कहते हैं वो ये कि यहाँ पर करीब 130 to 150 लोगों को जो है वो सिराज क्या करते हैं, एक ऐसे कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पर एक छोटी सी खिड़की थी, रेस्ट उसके बाद दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। और देन उसके बाद अप्रॉक्सीमेट अराउंड 120 लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है ड्यू टू सफोकेशन। और इसकी वजह से जो है वो सिराज को जो वो कंडेम्ड किया जाता है। इवन जो जगत सेठ थे, जो बैंकर थे बंगाल के, वो भी जो है वो कंडेम्ड करते हैं सिराज को और कहते हैं सिराज को कि आपको जो है वो कंपनी के साथ ट्रीटी साइन करनी चाहिए, प्लस साथ में जो है वो कंपनसेशन जो है वो पे करना चाहिए।
सिराज एग्री करते हैं इस बात पे और ट्रीटी ऑफ अली नगर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है वो साइन करते हैं। हाउएवर यहाँ पर जो थे क्लाइव वो इतने से सेटिस्फाइड नहीं थे और वो क्या करते हैं अपोजिट साइड में, यानी कि सिराज के जो वजीर थे या सिराज के जो मेन पर्सनालिटी थे जिनका नाम था मीर जाफ़र को जो है वो ब्राइब्ड करते हैं। मीर जाफ़र को बोलते हैं कि हम आपको नवाब बनाएंगे, इन रिटर्न आप जो हो सिराज को डिफीट करने में हमारी हेल्प करो। तो यहाँ पर जो है फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी प्लस यहाँ पर अगेन अपोजिट साइड में अगर हम बात करें तो सिराज की आर्मी, ये दोनों जो है वो प्लासी के ग्राउंड में जो है वो पहुँच जाते हैं यहाँ पर बैटल ग्राउंड पे। और एक साइड पे जो थे यहाँ पर जो है वो सिराजुद्दौला थे, दूसरी साइड पे यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र और जगत सेठ जो इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ थे बंगाल के वो भी थे। यहाँ पर क्या होता है कि सिराज जो है वो अकेले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू जो है अपनी मीर जाफ़र को ब्राइब्ड कर देते हैं प्लस जगत सेठ इन दोनों को अपनी साइड ले लेते हैं। देन फिर सिराज यहाँ पर क्या करते हैं इस बैटल जब ये बैटल ग्राउंड पे पहुँच जाते हैं तो सिराज जो है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द मीर जाफ़र के एडवाइस पे जो बैटल फील्ड थी यानी कि प्लासी को जो है वो छोड़कर अपनी सिटी वापस जाने लगते हैं। फाइनली यहाँ पर क्या होता है जब वो वापस जा रहे होते हैं तो मीर जाफ़र का जो बेटा था वो क्या करता है सिराजुद्दौला को मार देता है और यहाँ से जो है वो सिराजुद्दौला का चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है प्लस बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नवाब बनता है वो बनता है मीर जाफ़र और मीर जाफ़र जो है वो वार कंपनसेशन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है जो कि लड़ाई हुई नहीं। ये जो वॉर है बैटल ऑफ प्लासी ये एक डिप्लोमेटिक वॉर है और इसमें जो है वो ऑन द ग्राउंड जो है वो बैटल नहीं हुई है, ऐसा जो है वो हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं और ऐसा एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इस बैटल के कॉन्सिक्वेंसेस, कि इस बैटल के क्या क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस रहे। तो सबसे पहला तो यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है उसकी शुरुआत होती है। साथ में इसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने क्या किया बंगाल में इनडायरेक्ट रूल जो है एस्टेब्लिश किया और बाद में हमें ये पता चलता है डुअल गवर्नमेंट के साथ जिसमें निज़ामत और दीवानी ये दो सिस्टम जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो लॉर्ड क्लाइव ने जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो बंगाल में शुरू किए। देन उसके बाद यहाँ से बेस प्रिपेयर हुआ बैटल ऑफ बक्सर का। ये जो प्लासी की लड़ाई थी इससे बेस बना बक्सर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीर जाफ़र को जब नवाब बना दिया तो देन मीर जाफ़र ने कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो कुछ डिसीजंस जो है वो कंपनी के अगेंस्ट लिए और वो डिसीजंस जो उसने अगेंस्ट लिए थे डिसीजंस की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल उसने डच की हेल्प ली ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए, तो इसकी वजह से जो है वो मीर जाफ़र को रिप्लेस कर दिया गया मीर कासिम से। देन फिर मीर कासिम भी जो है वो कुछ डिसीजंस ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लेता है और मीर कासिम को अगेन रिप्लेस कर देते हैं मीर जाफ़र के साथ। और यहाँ से मीर जाफ़र जो है वो जाते हैं कहाँ पर शाह आलम के पास, शाह आलम सेकंड और देन उसके बाद शुजाउद्दौला ऑफ अवध और ये तीनों मिलकर जो है वो यहाँ पर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो इंपॉर्टेंट बैटल है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाते हैं। जो बैटल प्लासी के बैटल का जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसमें ये है कि यहाँ से जो है वो बंगाल पर कंट्रोल शुरू हुआ तो उससे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो अदर जो यूरोपियन पावर्स थे उनको एलिमिनेट करने में हेल्प मिली। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू कलेक्शन जो आपका जो यहाँ से हो रहा था बंगाल से उससे जो है वो बक्सर कर्नाटक वॉर इन सबको फाइनेंस करने के लिए हेल्प मिली। इवन लाइक मराठास मैसूर ये जो चैलेंजिंग पार्ट जो साउथ में थे उन सब में भी जो है वो हेल्प मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को एड्रेस करने के लिए। साथ में यहाँ से जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो एज अ किंग मेकर भी जो है वो राइज़ करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।